जय मसीह की। आज रविवार का दिन है और आज के दिन एक बार फिर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस समय हम सब 40 दिनों के उपवास से गुजर रहे हैं। हम इन 40 दिनों का महत्व जानते हैं, किस तरह से हम अपने इन 40 दिनों में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम अच्छी बातों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। आज का यह रविवार का दिन हम सब के लिए शुभ दिन है। आइए हम सब मिलकर इस शुभ दिन के समय में प्रार्थना करें। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी सर्वोच्च पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवन में हमें फिर से एक बार मौका दिया कि हम आपकी शरण में उपस्थित हो सके। प्रभु, यह वो दिन है प्रभु जब हम 40 दिनों के प्रयास से गुजर रहे हैं। प्रभु, हम अपने आप को एक नए व्यक्तित्व में ढालने के लिए प्रभु प्रयास कर रहे हैं। प्रभु, हम अपनी पुरानी बातों से प्रभु एक ऐसी स्थिति में बदलाव चाहते हैं प्रभु, जो आपने हमारे लिए प्रयास किया है, जो आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु। वो सारे बदलाव जो प्रभु आपने अपने रक्त के त्याग और बलिदान के द्वारा हमारे लिए किया है प्रभु, आज के दिन हम उन विषयों को जान सके, समझ सके प्रभु, और अपनी हर एक बात को ठीक कर कर आगे बढ़ सके। प्रभु, कलीसिया का धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो सुन रहे हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति पर प्रभु यीशु नाम से सुरक्षा प्रकट की जाए। प्रभु, सच में प्रभु आप हम सब पर अपनी दया को, अपनी कृपा को प्रकट करते हैं, तभी हम सुरक्षित हैं। प्रभु, इस समय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रभु, विश्वास करते हुए कि आप हमें एक अच्छी जगह में प्रभु लेकर जा रहे हैं, यीशु नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु, और मानते हैं कि इस समय आप हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु के मीठे प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा तिमोथेयुस 4 अध्याय 3 वचन। दूसरा तिमोथेयुस 4 अध्याय 3 वचन। हमारा विषय है खरा उपदेश और कथा कहानियां। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। वचन कहता है कि हम एक ऐसे समय में प्रवेश करने वाले हैं जहाँ पर खरा उपदेश किसी को भी पसंद नहीं आएगा। खरा उपदेश क्या होता है? खरा उपदेश सही बातों को बताना होता है, सच्ची बातों को प्रकट करना होता है। यदि हम अपने जीवन में किसी ऐसी जगह पर हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, तो जो बातें हमें फिर से सही राह दिखाती है, जो बातें हमें ये बताती हैं कि इससे भी अच्छा है, और जहाँ पर हमारे मन को थोड़ा सा कष्ट होता है, दुख होता है और अपने आप को बदलने में हमें तकलीफ होती है, ऐसे ही उपदेश खरे होते हैं। खरे उपदेश कठिन होते हैं सुनने में, हमें अच्छे नहीं लगते सुनने में, क्योंकि वो हमें चुभते हैं। उसके लिए हमें प्रयास करना होता है ना। खरे उपदेश मीठी मीठी बातें नहीं होती, चिकनी चिपड़ी बातें नहीं होती, बहलाने के लिए नहीं होती, फुसलाने के लिए नहीं होती, किसी के कान भरने के लिए नहीं होती है। खरे उपदेश वो होते हैं जो हमारे हृदय को साफ करते हैं, हमारे जीवन को सही राह और सही दिशा में लेकर चलते हैं ना। और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो खरी बातें सुनने से कतराते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि हम खरी उपदेश को सुन सके, खरी बातों को सुन सके। यदि हमारे जीवन में हमें कोई ऐसी बातें बताता है तो फिर हम धीरे धीरे उससे कट जाते हैं, हम उसे अपने आप से दूर करने लगते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अरे जब भी हम इससे मिलते हैं ये तो कुछ ना कुछ हमें सिखाने की कोशिश करता है ना। सिखाने में और भटकाने में बहुत अंतर है। भटकाना वो होता है जहाँ पर चिकनी चिपड़ी बातें की जाती हैं, मीठी मीठी बातें की जाती हैं, और तुम्हें अच्छी अच्छी बातों के साथ ऐसी राह में ले जाया जाता है जहाँ तुम अच्छे मार्ग से भटक कर बहुत दूर चले जाते हो, नष्ट हो जाते हो, है ना, भटक जाते हो, ऐसे जीवन में प्रवेश कर लेते हो जहाँ से फिर तुम्हारा बाहर आना मुश्किल हो जाता है। तुम समझ ही नहीं पाते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो खरी बातें हमें क्या सिखा रही हैं?
खरी बातें हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की राह में चलने के लिए, जो कठिनाइयां हैं, जो मुश्किलें हैं, उसके लिए हमें दृढ़ करना सिखा रही हैं। और हम चाहते हैं कि कोई भी जो हमारे जीवन में बातें हैं वो बड़ी आसानी से हो जाए, है ना। जो भी चीज़ें आसानी से होती हैं वो हमारे जीवन में ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। तो वचन कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं सुनेंगे। आज के दिन में, आज के समय में हम अपने जीवन में कई लोगों से बातें करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें कभी भी अच्छी बातें बताते तो काफ़ी मतलब लोग रूठ जाते हैं हमसे, कहते हैं अरे यार तुम तो हमेशा लेक्चर देते हो, है ना। तो फिर यहाँ पर वचन कहते हैं ये जो अभिलाषाएं हमारी, हम उसके अनुसार चलना चाहते हैं, है ना। जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी चाहते हैं, हम चाहते कि हमें ये मिल जाए या हम ये कर ले, वो सब जो प्लानिंग हमारी होती है हमारी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, उसमें जो हमारी सहायता करे, है ना, उसमें जो हमारी सहायता करता है, हमें वो बातें सुनना अच्छा लगता है। हम मूवी देखने जाना चाहते हैं, हम पब जाना चाहते हैं। आजकल बहुत हम यूट्यूब देखते हैं, रील्स देखते हैं, उसमें हर जगह यही दिखाया जा रहा है कि खुशी क्या होती है ना। खुशी होती है कि अपनी मनमर्जी का काम करो, जब मर्जी चाहे घूमने चले गए, जब मर्जी चाहे हमने आइसक्रीम खा ली, कुछ भी खा लिया, है ना। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमें अट्रैक्ट करती हैं और हम एक कदम उठाते हैं। आइसक्रीम से जो चीज़ स्टार्ट होती है, फिर हम पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं ना, पब तक पहुंच जाते हैं, फिर सड़कों पर नाचने लगते हैं। ये सब हमारे सोसाइटी में चल रहा है, समाज में चल रहा है, क्योंकि ये क्या कर रही है, हम जिस चीज़ को देख रहे हैं उसे पाने की अभिलाषा कर रहे हैं। और जब ऐसी बातों से हमें कोई रोकने की कोशिश करता है, कोई खरी बात बताता है, कोई आकर हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि नहीं ये गलत है, तो फिर ये लोगों को लगता है कि अरे ये तो पता नहीं क्या बोल रहा है, इनकी बातें सुनना नहीं चाहिए, जगह छोड़ दो, इन लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि ये हमारी अभिलाषाओं को पूरी नहीं होने देते, है ना। हमारी अभिलाषाएं किससे जुड़ी हुई हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हमें जानने की ज़रूरत है। और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाते हैं। ये सारी कथाएं हैं और कहानियां हैं जो हम सुनते हैं और थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि बस ये कथा कहानियां ही जो हैं हमारे जीवन का सत्य है। इसे सुनने से वो फेरी टेल वाली कहानियां जो होती हैं ना, वो परियों वाली जो कहानियां होती हैं ना, हम सुनकर बहुत जल्दी भटक जाते हैं। हमें लगता है कि जीवन ऐसा ही है, इतना ही खूबसूरत है, हमारे जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई नहीं है, कोई राजकुमार आ जाएगा, कोई रानी आ जाएगी, कोई परी आ जाएगी, कोई जादू की छड़ी आ जाएगी, और हमारा दिमाग ऐसे ही जादू की छड़ियों के चक्कर काटता रहता है। ऐसी ही अभिलाषाएं होती हैं, हमें लगता है कि जीवन बस इतना ही आसान है और हम ऐसे ही ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। लेकिन जब असलियत में हम किसी स्थान पर प्रवेश करते हैं और असली बातों से हमारा जो जुड़ाव होता है, या हमें किसी ऐसी स्थिति में जाना पड़ता है कि जहाँ हमें जीवन का वास्तविक रूप दिखाई देता है, तब हमारे साथ क्या होता है, तब हम डर जाते हैं, तब हम घबरा जाते हैं, तब हम उन मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते। हम ना थर थरा के फिर वहाँ से भागने लगते हैं और जीवन भर भागते रहते, क्योंकि हमने कैसी कहानियाँ सुन रखी हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर, है ना, जिसमें कोई हमने परेशानी नहीं सुनी। हमने सुना है कि जादू हो जाता है ना, आसमान से सितारे बिखरने लगते हैं, गिरने लगते हैं, और हम जो भी विश करते हैं वो ऐसे पूरी हो जाती है जैसे कि एक चुटकी बजाए और जादू हो गया, है ना। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये कथा कहानियाँ जो है ना, ये सिर्फ सुनने तक ही है। जब हम जिंदगी की असलियत में आते हैं, जब हम जीवन के वास्तविक रूप में आते हैं और वास्तविकता का सामना हम मनुष्यों को करना पड़ता है, तो वहाँ कौन काम आता है, वहाँ ये खरे उपदेश काम आते हैं। क्योंकि ये खरे उपदेश तुम्हें क्या देते हैं, तुम्हें ताकत देते हैं, दृढ़ करते हैं, तुम्हें भागने की स्थिति में नहीं रखते, तुम्हें सामना करना सिखाते हैं, है ना। किसी भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना तुम्हें सिखाया जाता है। और वो कौन सिखाता है, ये खरे उपदेश। खरे उपदेश तुम्हें कहाँ मिलते हैं, खरे उपदेश तुम्हें परिशुद्ध ग्रंथ के द्वारा मिलते हैं, है ना। तो ये खरे उपदेश हमें अपनाना आना चाहिए। जब हम ये खरे उपदेश अपने जीवन में अपनाने लगते हैं ना, तो जो हमने अपने बचपन से ये कथा कहानियाँ सुन रखी ना, जादुई कहानियाँ, ये फेरी टेल्स वाली कहानियाँ, तो हमें पता चलता है कि सच में ये सच नहीं है मेरी ज़िंदगी का, ज़िंदगी तो कुछ और है। फिर हम उसे जानने लगते हैं, है ना। जब हमने कथा कहानियाँ सुनी थी तो हम उसके अनुसार चलने लगे थे। हम एक
एक ऐसे विचार की और आगे बढ़ रहे थे, एक विचार के साथ आगे बढ़ रहे थे जो बड़ी आसानी थी, जो सुलभ थी, जो आसान थी, और जहाँ लग रहा था कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हमने खरे उपदेश सुनने लगे, और ये खरे उपदेश सुनकर हमें क्या पता चला कि ये ही नहीं होती ज़िंदगी, इसके आगे भी है, तब हमने अपने आप को क्या किया, हमने फिर अपने जीवन में इन दोनों में फ़र्क जानने की कोशिश की। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली कर ली। है ना, यहाँ पर वचन क्या कहता है कि हमें अच्छी कुश्ती लड़नी है, और अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए जो ताकत चाहिए, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें खरे उपदेशों से मिलता है ना। इजीली जो अवेलेबल नहीं है, जो हमारे जीवन में सुलभ नहीं है, वही हमारे लिए अच्छा है ना। जो भी आसानी से मिल जाए उससे हम भटक जाते हैं। तो ये जो हमारे खरे उपदेश हैं, ये सत्य के वचन हैं। ये जो सत्य है वो हमें क्या करता है? जीवन में अच्छी राह पर चलने की ताकत देता है। और हमें सावधानी भी बरतनी है अपने जीवन में, क्योंकि सावधान पर तो सब बातों में सावधान रहे। जब ये कथा कहानियाँ सुनाई जाती हैं और हम भटक जाते हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि सावधान सावधान हो जाओ। जो कहानी सुनाते हैं उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए, और जो कहानियाँ सुन रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है अब समय बदल गया है। ऐसा समय आने वाला है जो कहानियाँ सुना रहा है और जो कहानियाँ सुन रहा है, दोनों की भी यहाँ पर हिसाब किताब होने वाला है। तो कहानी सुनकर भटकना नहीं है, और जो कहानी सुनाने वाले हैं उनको तो फिर बहुत ही ज़्यादा सावधान होना है, क्योंकि जब परमेश्वर आएंगे तो वो कहते हैं जिसने भी मेरी प्रजा को भटकाया है, जिसने मेरे लोगों को भटकाया है ना, उनके लिए कड़ी सज़ा है। तो यहाँ पर अभी तक यदि हम ऐसी स्थिति में थे कि हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना चाह रहे थे और खरे उपदेश से भाग रहे थे, तो परमेश्वर कहते हैं, वचन कहते हैं कि सावधान हो जाओ। अब समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। तुम्हें कथा कहानियों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खरे उपदेश की ज़रूरत है। और खरा उपदेश तुम्हें मिलता है परिशुद्ध ग्रंथ से, यीशु मसीह के त्याग और बलिदान से, यहोवा परमेश्वर के अद्भुत कार्यों से, है ना। इन चीज़ों से हमें जुड़ना है। जो कथा कहानियाँ हैं ना, वो हमें सुननी है और ना ही सुनानी है। तो यहाँ मैं अपने कलीसिया वालों से कहना चाहती हूँ, जो हमारे ईसाई भाई बहन हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत शक्ति दी है, परिशुद्ध ग्रंथ, है ना। और हम इन 40 दिनों का महत्व अगर सच में सही रूप से जानते हैं और हम सच्चाई को प्रकट करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सच में ये जो 40 का पद हम बार बार बोल रहे, 40 दिन और 40 विषय और 40 दिनों का उपवास, तो इन 40 दिनों में फिर से एक बार हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है। फिर से एक बार हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, क्या जो मैंने आज तक कहा है, बोला है, सोचा है, सुना है, क्या वो सच में खरा उपदेश से जुड़ा है? खरे उपदेश से जुड़ी बातें हैं जो मैंने आज तक सोची हैं अपने जीवन में, या बोली हैं, या किसी को बताया है? अगर नहीं है ऐसा, तो आज भी हमारे पास वक्त है। ये जो 40 दिन हमारे साथ हैं, हम इन 40 दिनों में हैं, तो फिर हमें एक बार अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। ये अन्य लोगों के लिए नहीं है, ये सबसे पहले ये जो 40 दिनों का महत्व है, ये हमारे लिए है, ये आपके लिए है, मेरे लिए है, जो हम बाइबल हाथ में पकड़ते हैं, परिशुद्ध ग्रंथ को हाथ में पकड़ते हैं और हम परिशुद्ध ग्रंथ से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल हमें अपने आप से और अपने लोगों से करना है, क्या सच में हमारे उपदेश में ऐसी कोई बात है जो खरी है, जो सच्ची है, या फिर हम दूसरों को कथा कहानियाँ सुना रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ हम कह रहे हैं जिसकी वजह से लोग रास्ते से भटक जाते हैं, है ना। ऐसा कुछ यदि हमारे पास है तो हमें
ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि परिशुद्ध ग्रंथ सबसे पहले हमें ये सिखाता है कि किसी और से सवाल हमें नहीं करना है, किसी और के लिए हमें बुरा नहीं करना है, किसी और को हमें रास्ते से भटकाना नहीं है। अगर हम किसी और से कुछ कह रहे हैं तो सबसे पहले वो सब चीज़ें हमें हमारे जीवन में करनी है। तो यदि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, और आजकल जैसे मैंने पर्सनली यूट्यूब वीडियोस में सुना है कि बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, जो कि बाइबल में कहीं पर भी लिखा ही नहीं है। परिशुद्ध ग्रंथ में वाद विवाद नाम की बात कहीं पर है ही नहीं। हमारे यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है। जब उन पर इतने इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, उन्हें दोषी बताया जा रहा था, तो उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। वो खामोश रहे, है ना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे ही अपने भाई बहन है, ईसाई भाई बहन है, वो अपने ही परिशुद्ध ग्रंथ को लेके इतने वाद विवाद कर रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से मतलब बातें चल रही हैं। तो यह हम सबके लिए भी अच्छी नहीं है, और ये परमेश्वर की दृष्टि में तो बहुत दुखदाई है। हम उनकी आत्मा को दुखित कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें परिशुद्ध ग्रंथ सिखा रहा है वो अपने आप को ठीक करना है, सवाल जवाब करना नहीं है। अगर हमें किसी की बात से तकलीफ होती है तो हम घुटने टेकें और प्रार्थना करें। हम परमेश्वर से चाहें कि वो इस सिचुएशन को बदले, इस परिस्थिति को बदले, सामने वाले का मन बदले, सामने वाले के विचार बदले। लेकिन अगर हम आमने सामने खड़े होकर वाद विवाद कर रहे हैं तो शायद ये 40 दिनों का महत्व अभी भी हम लोग नहीं समझ पाए हैं, है ना। इन 40 दिनों में परमेश्वर ने हमें कितने वचन के साथ बताया है, कितनी सारी बातों को उन्होंने सिखाया है। क्या परमेश्वर एक शब्द नहीं बोल सकते थे कि नहीं मैं दोषी हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, चाहो तो चेक कर लो? क्या नहीं बोल सकते थे? क्यों वे खामोश रहे? क्योंकि सच्चाई को अपना प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई अपने आप में परिपूर्ण है। सच्चाई वो सत्य है जो बोलने से नहीं, वो अपने आप का काम करती रहती, वो अपना काम खुद करती रहती है ना। तो हमें ये वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। इससे परमेश्वर की आत्मा दुखित हो रही है, अपमान हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आज के दिन में कि जो खरा उपदेश है ये हमें यह सिखाता है कि सबसे पहले दूसरों को बताने से पहले हर चीज़ का पालन करना सीखो, है ना। जब हम अपने जीवन में अच्छी बातों को अपनाते जाएंगे, अच्छी बातें सीखते जाएंगे, अच्छी बातें करते जाएंगे, है ना, तो अपने आप वो अपना काम करेगा। जो खरा उपदेश है अपने आप ही बढ़ता जाएगा, और हमें किसी से वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, वो तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। जब सच्चाई सामने आएगी तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबको ये पता चल जाएगा कि सत्य क्या है ना। सत्य के लिए हमें वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। सत्य अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। यदि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर जब हम खरी बातें करते हैं और लोगों को पसंद नहीं आता, वो कलीसिया छोड़कर चले जाते हैं, या वो हमारे साथ रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं, या उन्हें लगता है कि नहीं यार ये तो पता नहीं क्या क्या इतनी बड़ी बातें करता है जो हमारे सर के ऊपर से निकल जाती, एक भी शब्द समझ में नहीं आता कि ये क्या बोलता है, परिशुद्ध ग्रंथ क्या है, बाइबल क्या है, वचन क्या है, सत्य क्या है, ये तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जाना है उसे जाने दो, है ना। जिसे जाना है जाने दो। तुम उनको बचाने के लिए यदि अपने मन को खराब करोगे, अपने हृदय को मैला करोगे, तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना सिर्फ इसलिए है कि तुम खरे उपदेश दो, है ना। किसी को ललचाना, किसी को भरमाना, किसी के लिए तुम अपनी अच्छाइयों को ख़त्म करना, ये नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ है, यदि हम परिशुद्ध स्थान में खड़े हुए हैं तो सिर्फ हम इसलिए खड़े हैं कि हमें अच्छी बातें, सही बातें, सत्य को प्रकट करना है ना। पब्लिक इकट्ठा करना नहीं है, लोगों को इकट्ठा करना नहीं है ना। लोगों को ऐसी मतलब कथा कहानियाँ सुना के अगर हम भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं तो ये नहीं है। आप अपने हृदय में सफाई रखो, आप अपने विचारों में स्वच्छता रखो, आप अपनी आत्मा में परिपूर्ण बनो, यही खरा उपदेश है। किसी को सुनाने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी को बदलने के लिए हम यहाँ बातें नहीं करें। जब हमने अपने आप को बदला
और सामने वाले ने देखा कि यार इसके जीवन में तो बहुत अच्छा बदलाव है, ये पहले ऐसा नहीं था, ये पहले तो एकदम बुद्धू था, ये तो पहले एकदम मूर्ख था, आज मैं इसकी बातें सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये इसका ज्ञान नहीं, ये कुछ और बोल रहा है ना। तब तुम्हारी जो अच्छाई है, जो तुम्हारी बदलाव हैं, जो खरे उपदेश के द्वारा तुमने अपने जीवन में अपनाए हैं, वो ऑटोमेटिकली सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि नहीं, इसके जीवन में कुछ तो बदलाव है, कुछ तो हुआ है। फिर वो सोचने लगेंगे कि ये किसकी संगति में है, ये आजकल मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन अब ये किसी की ऐसी संगति में है जहाँ इसके अंदर बड़ा बदलाव है। तो वो ढूंढेगा कि तुम किसकी संगति में हो। जब ढूंढने पर उसे मिलेगा कि तुम परिशुद्ध परमेश्वर की संगति में हो, परिशुद्ध ग्रंथ की संगति में हो, तुम अपना समय लोगों के साथ नहीं बिताते, है ना, तुम अपना समय बाहर बेकार की चीज़ों में नहीं बिताते, अब तुम पहले की तरह नहीं हो, है ना, अब तुम परिशुद्ध ग्रंथ के साथ समय बिताते हो, वचन के साथ समय बिताते हो, प्रार्थना में समय बिताते हो। अगर तुम फ़ोन का इस्तेमाल भी करते हो तो अनेक लोगों की समस्याएं सुनकर उनके लिए हीलिंग प्रेयर्स करते हो, सही रास्ता दिखाते हो, जो दुखी लोग हैं उनकी सहायता करते हो। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी उलझने हैं, तुम्हारे इस्तेमाल करने की हर चीज़ में भी बदलाव हो जाता है। अगर तुम एक पेन का इस्तेमाल करते हो और इससे पहले जब तुम्हारे हाथ में पेन रहता था तो तुम पता नहीं क्या चित्रकारी किया करते थे, टैटूज़ बनाते थे, कहीं कहीं नाम लिख देते थे, अजीब अजीब सी वहाँ पे इमेजेस बना देते थे, है ना। लेकिन आज अगर तुम्हारे हाथ में कलम है, आज अगर तुम्हारे हाथ में पेन है, तो तुम उससे किसी का जीवन बदल सकते हो, उसके जीवन में एक अच्छा बदलाव ला सकते हो, एक अच्छा कोटेशन, मसीही नाम का संदेश अगर तुम किसी तक पहुंचाते हो, है ना। तो ये जो बदलाव है वो सारी चीज़ें लोगों को हैरान कर देंगी, है ना। कितने ही लोग हैं जो इस तरीके से खरे उपदेश को सुनकर उन्होंने अपना जीवन बदला है। तो ये बदलाव जो है ये खरे उपदेश के द्वारा होते हैं। ये चेंजेस जो तुम्हारे लोगों को दिखाई देंगे वो है सत्य। सत्य ये नहीं है कि हमने किया नहीं और सिर्फ बोल रहे हैं, और जो बिना किए हुए बोलते हैं वो लोग सिर्फ मतलब ऐसी बातें बोलते हैं जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उसका जब पालन किया जाता है तो उसमें उतना कोई महत्व नहीं है ना। महत्वपूर्ण बातें करना सीखो, है ना, जो महत्व की बातें हैं वो सिखाना सीखो, है ना। किसी अन्य को तुम सिखा रहे हो, पहले तुम वो चीज़ें अपने जीवन में अप्लाई करो, क्योंकि जो सिर्फ खाली बातें होती हैं उनका कोई महत्व है ही नहीं। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रकट कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ गए, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। ये जो कुश्ती है हमारे जीवन में खरे उपदेश के बीच में और कथा कहानियों के बीच में, अच्छाई और बुराई के बीच में, सच्चे और झूठ के बीच में ना, सच्चाई और झूठ के बीच में, ये पूरी एक कुश्ती है। हम आपस में हर जगह मतलब इस चीज़ में बहस करते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है। यदि आप विश्वास रखेंगे परमेश्वर में, परिशुद्ध ग्रंथ में, तो तुम्हारे अंदर जो बदलाव आएगा वही खरा उपदेश है और वही तुम्हारी लड़ाई है। तुमने अपने विश्वास की रखवाली करी है ना। अपने विश्वास को जो यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे अंदर, उसकी रखवाली करो। लोगों के लिए उसे बनावटी मत बनाओ, दिखावे का मत बनाओ। तुम सिर्फ अपने आप के ऊपर काम करो, है ना। कहानी मत सुनाना, खरा उपदेश सुनने की कोशिश करना, कहानी मत सुनाना, है ना। हम कहानियाँ बनाने लगते हैं अपनी मर्जी से। बहुत सारे लोग हैं आजकल, मैंने सुना है इतनी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिससे लगता है कि सत्य कुछ है ही नहीं, सत्य वचन कुछ है ही नहीं। हम सिर्फ स्टोरीज़ की तरह सुनते हैं उन बातों को, और उसी से लगता है कि मैं ये बाइबल के वचन पढ़ रहा हूँ, मैं बाइबल का उपदेश सुन रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। तो खरा उपदेश तुम्हारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि जहाँ खरा उपदेश हो वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ हो। बहुत कम लोग होंगे तुम्हारे साथ, है ना। हो सकता है कि बहुत ही कम लोग हों, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे अंदर खरा उपदेश है, कथा कहानियाँ नहीं हैं, है ना, तो तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे साथ बहुत कम लोग होंगे,
जब ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में होने लगे, तब हमारे जीवन में सत्य का वचन प्रकट होता है ना। जो बोला गया है उसे पूरा करना। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया क्योंकि इसलिए नहीं कि वे कमज़ोर थे, है ना, इसलिए कि जो उन्होंने बोला था कि मैं इसलिए आया हूँ, और बस उन्होंने वो पूरा किया। यही सत्य वचन है, यही खरा उपदेश है ना। सिर्फ बोला नहीं गया, किया गया, साबित किया गया। कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, है ना। कैसे हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाया गया? अगर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाना ही नहीं होता तो फिर इतना बड़ा जो प्रोसेस चला है वो क्यों होता? एक कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म लेना, फिर उनका बोध करना और फिर इतना उनको संघर्ष करना, ये सब क्या सिर्फ दिखावे के लिए था? क्या ये जादू ही काम था? अगर परमेश्वर को जादू ही करना होता तो फिर यीशु मसीह को जन्म लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो एक वचन बोल देते, वचन के द्वारा जिस तरह उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया उसी तरह वे एक वचन बोलते और जो उनका उद्देश्य था वो पूरा हो जाता, है ना। क्या यहोवा परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी ना? जब उन्हें इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण सिर्फ एक वचन के द्वारा किया है, तो जो यीशु मसीह को लेकर उनका उद्देश्य था, यीशु मसीह को जन्म देने की ज़रूरत नहीं, वो अपने ज़ुबान से बोलते, वचन के रूप में बोलते तो सृष्टि में पूरा हो जाता ना। तो फिर यही कथा कहानियाँ हैं कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, उन्हें तो ऐसे ही मतलब उनकी जगह किसी और को चढ़ा दिया गया। वहाँ एक लेयर थी जिसने रियल यीशु मसीह को छिपा दिया और वो जो सब दिखता है वो एक भ्रम है। यहोवा परमेश्वर को किसी भी रूप से भ्रम करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। वो एक वचन बोलते और सृष्टि में अपने आप वो सारे काम हो जाते जो यीशु मसीह के द्वारा वे करवाना चाहते थे, है ना। तो इतना जो सब कुछ है वो ऐसे ही भ्रम में नहीं होता। एक इंसान परिशुद्ध आत्मा के द्वारा जन्म लेना, कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लेना, स्वर्गदूत के द्वारा उस बात को प्रकट किया जाना, है ना। फिर उनका वो सारे स्टेप बाय स्टेप वो सारी सूचनाओं का साबित होना, उन सारे चिन्हों का साबित होना, फिर जिस तरह उन्होंने इतने वर्ष बोध किया है और अनेक लोगों को चंगा किया है, उन्होंने अपना जो काम पूरा किया है ना, ये सब खाली नहीं था, यूं ही नहीं था, है ना। जादू से किया जाने के लिए नहीं था। इस भ्रम से हमें बाहर निकलना है। खरा उपदेश क्या है? खरा उपदेश क्या है? उन्होंने अपने पुत्र को धरती पर भेजा कि वो इन सारे लोगों के लिए जो भटक गए हैं, जो भ्रम में पड़ गए हैं, अपना रक्त बहाएं, कोड़ों की मार खाएं, है ना। उनके रक्त के कारण जो शुद्धिकरण होना है, इसमें जादू कहाँ से आ गया? इसमें माया कहाँ से आ गई? इसमें मिथ्या कहाँ से आ गई? कितना भ्रम है। लोग कितनी सारी कथा कहानियाँ बना के पब्लिश कर देते हैं, लोगों के बीच में फैला देते हैं, और हम सब लोग भी ऐसे हैं कि हमें वही अच्छा लगता है, कथा कहानियाँ ही अच्छी लगती हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसे पोस्ट करते हैं, है ना। जो खरी बात है हम उसे पोस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं, हमें लगता है यार ये तो बेकार की बात है। लेकिन सच क्या है? यीशु मसीह का जन्म लेना ही इसलिए था कि एक दिन वो अपनी सारी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए सूली पर चढ़ाए जाएंगे, कोड़ों की मार खाएंगे, उनके सिर के ऊपर मुकुट रखा जाएगा, कांटों का मुकुट धरा जाएगा, उनके वस्त्र फाड़ दिए जाएंगे, है ना। ये सब सत्य है। ये कैसे खाली हो सकता है? ये कैसे गलत हो सकता है? ये कैसे मिथ्या और भ्रम हो सकती है? यहोवा परमेश्वर को क्या ऐसा करने की जरूरत थी? इतना सब कुछ करके अगर उन्हें आखिर में जादू ही करना था, अगर उन्हें मनुष्य को भ्रम में ही डालना था, तो ये सब तो फिर व्यर्थ का काम हुआ। ये सब कुछ फिर एकदम व्यर्थ कहलाएगा, है ना। तो ऐसी कथा कहानियों पर विश्वास मत करिए। ये कहानियां हैं। सच है कि यीशु मसीह का जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ था वही हो रहा था। वो निर्दोष होते हुए भी दोषी बने। उन्होंने हमारे सारे दोषों को अपने ऊपर ले लिया। हमारे हिस्से की जो मार थी उन्होंने खाई, हमारे हिस्से का जो दुख था वो उन्होंने झेला, हमारे हिस्से की जो पीड़ा
पीड़ा थी वो उन्होंने ले ली, है ना। हमारे हिस्से का जो भार था वो उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया। जो भी हमारे हिस्से में बुरा था ना, जो हमारा था बुरा पूरा, वो उन्होंने अपने सिर पर ले लिया था। इसीलिए हमारी जो हर एक बुराई है ना, जो चुभती है ना, वो मुकुट की तरह उनके सर पर रख दिया था। एक एक कांटा जब उनके सर में चुभ रहा था ना, वो हमारे ऊपर आने वाली पीड़ा थी जो उन्होंने ले ली थी। इतना कुछ भ्रम नहीं हो सकता। किसी को कहानी भी बनानी होती तो कोई आसान कहानी होती ना, इतनी टफ कहानी क्यों बनाता कि इतने सारे कोड़ों की मार, किसी का रक्त बहा जा रहा है, कोई मतलब सूली पर चढ़ाया जा रहा है, इतनी टफ कहानी कौन बनाता है। और परमेश्वर को तो इतनी टफ कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो अपने वचन से भी पूरा कर सकते हैं हर बात को। और यहोवा परमेश्वर का वचन ही ये था कि मैं अपने पुत्र को तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, ताकि उसके द्वारा, उसके रक्त के छिड़काव के द्वारा ये जो पूरी अशुद्धि धरती पर फैली हुई है, इसका शुद्धिकरण किया जाए। तो फिर इतनी सारी बातें कैसे मिथ्या हो सकती हैं। तो प्लीज़ जो सारे मेरे भाई बहन हैं, ऐसी मिथ्या और कथा कहानियों से बाहर निकलें, सच्चाई को सुनने की ताकत रखें, सच्चाई का सामना करने की ताकत रखें, खरा उपदेश सुनने की सामर्थ्य अपने अंदर पैदा करो। ठीक है, ये जो बताई गई है ना बातें कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, नहीं सह सकते हैं, ये सच है, क्योंकि ये बहुत भारी चीज़ है। इसको सहने के लिए हमें सत्य की ज़रूरत है, हमें ज्ञान की ज़रूरत है, हमें आत्मा की ज़रूरत है। ये जो शरीर है ये इस खरे उपदेश को नहीं सह सकता। आत्मिक ज्ञान चाहिए है, हमें आत्मिक ज्ञान चाहिए इस खरे उपदेश को सुनने के लिए। और बहुत लोग कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आता है, अपनी आत्मा की आंखें खोलो। जब तक तुम्हारी आत्मा मरी हुई है, तुम्हें खरे उपदेश समझ में ही नहीं आएंगे। यही तो बदलाव चाहिए है। तुम्हारे कान बंद हैं, तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम शरीर से जिंदा हो, शरीर से जिंदा हो। आत्मिक रूप से अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ है तो फिर ये खरे उपदेश उसे समझ में नहीं आएंगे। खरे उपदेश समझने के लिए हमें आत्मिक रूप से जिंदा रहने की ज़रूरत है। चलते फिरते घूमते फिरते रहना जिंदा होना नहीं होता है ना। आत्मिक रूप से जिंदा होना, जो जिंदा है वही खरे उपदेश को सुन सकता है ना। और क्या बोला है यहाँ पर, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानी, है ना। जब हम ये सत्य की बातें करते हैं तो लोग कान फेर लेते, सुनना अनसुनी, क्या बोला तुमने, मुझे तो समझ में नहीं है, नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो ये जो कहानी है अब व्यर्थ है, क्योंकि क्या हो गया है, समय बदल गया है। ऐसा समय अब आ गया है जहाँ पर ये सारी बातों का खुलासा हो रहा है ना। तो मैं अपने भाई बहनों से और अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से, ईसाई भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ, ना कथा कहानी सुनाओ और ना कथा कहानियाँ सुनो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारे पास तो परिशुद्ध ग्रंथ है जो सत्य है ना। तुम्हारे पास क्या है, वो ताकत है जो खरे उपदेश से भरा हुआ है। इसे पढ़ो, समझो, अपने आप को इससे जोड़ो। बाहर समय बिताने से अच्छा है, लोगों में समय बिताने से अच्छा है, दुनिया में समय बिताने से अच्छा है कि परिशुद्ध ग्रंथ के साथ अपना समय बिताओ, खरे उपदेश को सुनो, समझो और जानो और उससे अपना लगाव बढ़ाओ, ताकि आगे जब भविष्य में ये खरे उपदेश हमें सुनने को नहीं मिलेंगे और ऐसा कठिन समय आएगा जब हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तब क्या होगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, है ना। हमें कोई भटका नहीं सकता, हमें कोई भरमा नहीं सकता, है ना। हम अपने दृढ़ अटल मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, है ना। तो ये जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, ये हमारे जीवन में भर जाना चाहिए। किसी के कहने पर हम न बदलेंगे और न किसी को गलत राह पर चलने के लिए हम कथा कहानियाँ सुनाएंगे। सत्य का वचन है, ये जो उपदेश है ये सत्य से जुड़ा हुआ है, सत्य का वचन है। सत्य को सुनाना है अगर, तो हिम्मत चाहिए हमें, सबसे पहले हिम्मत। ये डर के हमें उपदेश बताने की ज़रूरत नहीं है और लड़ के भी हमें उपदेश बताने की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ें नहीं करनी है। क्या, डर कर कोई बात मत बोलो
और लड़ लड़ कर भी मत बोलो। ये दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं। हमें क्या बोलने की ज़रूरत है? जो हमारा परिशुद्ध ग्रंथ कहता है, अच्छी बातें, सच्ची बातें, प्यारी बातें, जीवन की बातें, जीवनदायक बातें, जीव जल की बातें, है ना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और इन सब का पालन हमें अपने आप से करना है। पहले अपने अंदर से हमें इसे करना है। जब हम अपने अंदर से इसे चेंज करेंगे तो हमें किसी के सामने व्यर्थ की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। जब हम बताएं तो हमारे पास ऐसे शब्द हों कि लोग सुनते ही समझ जाएंगे कि यस, ये खरा उपदेश है ना। कोई कथा कहानी मत सुनाओ, बहुत सुन चुके हैं, है ना, देर हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति बदलना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, या वो बपतिस्मा लेना चाहता है, तो उसके पास इतने कन्फ्यूजन के कारण होते हैं, क्योंकि ये कथा कहानियाँ सुनकर लोग भटक जाते हैं, फिर उसे सही राह में आने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है। तो ये जो 40 दिनों का महत्व है, ये सबसे पहले आपके लिए है, मेरे लिए है, जो हम कलीसिया में बैठे हुए हैं और कलीसियाओं से जुड़े हुए हैं। हम ईसाई हैं, ईसाई धर्म का पालन करते हैं, परिशुद्ध ग्रंथ को पढ़ते हैं। हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिसे नहीं मालूम इसका महत्व क्या है, उनसे हमें वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। हमें सबसे पहले इन 40 दिनों का महत्व अपने आप से जोड़ना है। 40 दिनों में क्या हुआ था, है ना, 40 दिन जो उपवास के होते हैं वो हमें अपने आप से जोड़ते हैं। हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूँगी कि 40 डेज़ है, 40 डेज़ की फास्टिंग है, ठीक है, आप मेरे लिए खाना मत खाओ, आप मेरे लिए फास्ट करो, मैं भर पेट खाना खाऊंगी, मेरे जीवन में कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। तो जब उपवास मेरा है, जब फास्टिंग मैं कर रही हूँ, शरीर मेरा है, तो बदलाव किसके अंदर होगा? मेरे ही शरीर में होगा, मेरे ही विचार में होगा, मेरे ही जीवन में होगा, है ना। तो ये 40 दिन हमें यही तो सिखाते हैं, दुनिया को छोड़कर, बाहर की चीज़ों को छोड़कर इनसाइड जाओ, अंदर जाओ, अंदरूनी ताकत से जुड़ो। क्योंकि अंदर क्या है? परमेश्वर है। हमारे हृदय में कौन है? परमेश्वर है, उनकी शक्ति है, उनसे जुड़ी बातें हैं ना। तो हमें ये 40 दिन हमें ये सिखाते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। ये 40 दिन हमें बाहर की दुनिया से काट कर क्या करते हैं? अंदर, इनसाइड, किसके इनसाइड? अपने इनसाइड झांकने के लिए बोलते हैं। अपने इनसाइड को ठीक करो, अपनी अंतरात्मा को ठीक करो, अपने अंतर्गत में देखो कि तुम क्या हो। तुम खरा उपदेश हो या कथा कहानी हो? तुम्हें देखकर लोगों को क्या लगता है कि तुम एक कहानी हो या खरा उपदेश हो? जब तुम बातें करते हो तो फिर लोगों को अच्छी बातें समझ में आती हैं? क्या वो समझ पाते हैं तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव है? या जैसे तुम 20 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, क्या आज भी वैसे ही हो? या इतना सा भी तुम्हारे अंदर चेंज आया है, थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर चेंज आया है ना? ये चेंज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो 40 दिन हैं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें व्यर्थ ना करिए। अब बाहर की दुनिया में जाने से पहले अपनी अंतर आत्मा की दुनिया में आइए और खरे उपदेश को जानिए, समझिए और कथा कहानियों से बचे रहिए। क्योंकि ऐसी कहानियाँ तो हम बचपन से सुनते आए हैं, फेरी टेल्स की कहानियाँ ना। हमें अभी फेरी टेल्स की कहानियाँ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ये युद्ध है, ये युद्ध हमारे जीवन का। हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, है ना, सुरक्षित करना है, उसकी रक्षा करनी है। किससे? शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, दुष्शक्तियों के प्रभाव से, बुरी बातों से, बुरी चीज़ से। तो हमें क्या होना है? हमें दृढ़ होना है, हमें अटल होना है, हमें, है ना, शक्तिशाली बनना है। तो शक्तिशाली बनने के लिए हमें खरे उपदेश की ज़रूरत है। आज के इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ और कलीसिया का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे मौका दिया यहाँ पर खड़े होके आज के दिन में प्रभु के वचन बताने का। जय मसीह की। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ इस समय का प्रभु जो आपने मुझे दिया है प्रभु। सच में परमेश्वर प्रभु, आज जो हमने 40 दिन के महत्व के बारे में बात करी है प्रभु, हम बाहर की दुनिया से अपने आप को अलग कर सके प्रभु। और आपने जो हमें अंतर आत्मा का ज्ञान दिया है, जो आत्मा का ज्ञान दिया है, आपने जो रक्त हमारे लिए बहाया है प्रभु, उसकी जो शक्ति है प्रभु, हम उसे अपने अंदर भर सके प्रभु, उसे जान सके और समझ सके प्रभु। आपके त्याग और बलिदान को व्यर्थ ना होने दें प्रभु, और हम वो बातें जान सके जो प्रभु गूढ़ हैं, जो रहस्य है प्रभु, और आज तक भी मनुष्य परिपूर्ण रूप से उसे जान नहीं सका है प्रभु। आप हम सबसे बात करिए प्रभु,
जब हम प्रभु आपकी शरण में होते हैं प्रभु, वचन के द्वारा आप हमसे बात करिए प्रभु, ताकि हम वो सारी खरी बातों को जान सके प्रभु, और कथा कहानियों से अपने आप को बचा सके प्रभु, जो हमें भ्रम में डाल देती हैं प्रभु। हमें भ्रम से बचाते हुए सच्चाई और अच्छाई के पथ पर आगे लेकर चलने के लिए हम आपके नाम का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन।